अस्सलाम वालेकुम। ये आइल्स सेट जैम जीआई टॉफल बिज़नेस इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट 22 है, यानी 22nd पार्ट है। और माशाल्लाह से हम काफ़ी आगे तक आ गए। हमने काफ़ी आगे तक वर्ड्स कवर कर लिए, वोकैबुलरी कवर कर लिए। और हमेशा की तरह मैं शुरू करूँगी इसे मैच विद सिनोनियम से। मैं 3 वर्ड्स लेती हूँ और उनके अपोजिट उसके सिनोनियम लिखती हूँ। तो जिनको ये सिनोनियम आते हैं, जिनको ये वर्ड्स आते हैं, उसके सिनोनियम से मैच करें और वीडियो को स्किप करते हैं। उनके लिए वीडियो देखना लाजमी नहीं। और जिनको ये वर्ड्स नहीं आते वो वीडियो को ना सिर्फ बार बार देखें, बल्कि जब तक उन्हें ये वर्ड याद ना हो जाए वो उस वीडियो को देखते रहें और इसके सिनोनियम को एंड में मैच ज़रूर करें, जिससे ट्रिवियलिटी मैच हुआ है इनसिग्निफिकेंस से। लेट्स बिगिन विद द कोड। टुडे इज़ 26 अगस्त 2020। बिलीव ट्रिगर्स द पावर टू डू, यानी आपका जो यकीन है आपको उसी हिसाब से आपको ताकत मिलती है अपने आप से कुछ करने के लिए। मतलब आपका अगर बिलीफ कम है किसी चीज़ पर कि मैं ये काम कर लूँगा, थोड़ा सा बिलीव है कि मैं काम थोड़ा सा कर लूँगा, तो आप उस काम को थोड़ा सा कर सकते हैं। लेकिन आप बिलीव कर लें कि आप वो काम पूरा कर लेंगे, आप जो काम करना चाहते हैं उसको आप करके ही दम लेंगे, तो आप वो काम कर गुजरेंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बिलीफ पर होता है, आपके यकीन पर होता है। आप अपने ऊपर कितना यकीन रखते हैं। आप अपने ऊपर अगर 50% यकीन रखेंगे तो आप 50% कामयाब होंगे। अगर आप अपने ऊपर 100% यकीन रखेंगे तो आप 100% कामयाब होंगे। याद रखिएगा, कभी भी अपने बिलीफ को ओवर या ब्लाइंड मत होने दीजिएगा, इससे भी आपको नुकसान होगा। बिलीफ को सिर्फ़ और सिर्फ एक्यूरेट रखें, सही रखने की कोशिश करें। सही बिलीफ हमेशा सही ज़िंदगी, सही लाइफ स्टाइल देता है। फर्स्ट वर्ड इज़ रिसेप्टिव। रिसेप्टिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ज़ूदो फ़हम, ज़की हो, जो ख़यालात और असरात को जल्दी कबूल करने वाला हो, जिसको जो माहौल का आदी हो जाए, किसी माहौल का जल्दी आ जाता है, उसको कहते हैं रिसेप्टिव पर्सन। मुशाहिदे या अदराक का हाल हो, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो तो वो जान ले कि हाँ ये कर रहा है, ये इसके पीछे क्या नौयत है, किसी को भी समझ लेने वाले को रिसेप्टिव कहते हैं। मुहर्रिकात या महजियात को कबूल करने से मुताल्लिक़ को रिसेप्टिव कहते हैं। इसके सिनोनियम रिस्पॉन्सिव होते हैं, परसेप्टिव होते हैं। जैसे कि वो मेरे मशवरे का असर लेने वाला नहीं है, ही इज़ नॉट रिसेप्टिव टू माई सजेशन। मैं हमेशा नए आइडियाज़ का असर लेती हूँ या नए आइडियाज़ फ़ौरन कबूल कर लेती हूँ या नए आइडियाज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेती हूँ। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली तासुर या असर बोलें तभी आप रिसेप्टिव यूज़ करें। लेकिन हम रोज़ाना की ज़िंदगी में ऐसे अल्फाज नहीं बोलते कि असर ले लिया, हम ये कहते हैं कि मैंने शामिल कर लिया, मुझे आता है, मुझे पता है, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड है, तो आप रिसेप्टिव को अच्छी तरह यूज़ करना सीखें। आई ऑलवेज़ रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़। वो इस्लामी माहौल के ज़ेर असर है या उस पर इस्लामी माहौल का बहुत असर है या बहुत इस्लामी है। हम सिर्फ इतना भी कहते हैं कि यार वो तो बहुत इस्लामी है, तो आप कह सकते हैं ही इज़ रिसेप्टिव टू इस्लामिक इन्वायरमेंट। असर लगाना ज़रूर नहीं है, आप सिर्फ इतना कहें वो इस्लामी माहौल में है, वो तो बहुत इस्लामी माहौल में रहता है, वो बहुत इस्लामी है, तो उसमें भी आप रिसेप्टिव लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रिवियलिटी। ट्रिवियलिटी की मीनिंग होती है मामूली बातें करना, बेहकीकत बातें करना, जिनका कोई सर पैर ना हो, अदना सी चीज़ के बारे में बात करना या गैर ज़रूरी हो, जो बेमतलब हो, बेकार हो, बिल्कुल फालतू, उसको कहते हैं ट्रिवियलिटी। इसके सिनोनियम में एक हार्ड सा सिनोनियम है इनसिग्निफिकेंस, जो बहुत कम बोलते हैं, ट्राइफल बहुत कम बोलते हैं, ट्रिवियलिटी इंपॉर्टेंट, आप ट्रिवियलिटी को ज़्यादा बोलें। एज ए नाउन यूज़ करते हैं इसको। फैशन और बेकार की बातें साथ साथ बढ़ती हैं। फैशन एंड ट्रिवियलिटी गो इन हैंड। मुझे तुम्हारी फालतू की बातों में ज़रा दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर ट्रिवियलिटी। वो उसकी बेकार की बातों पर परेशान होने से हैरान था। ही वॉज सरप्राइज बाय द ट्रिवियलिटी ऑफ हर एंजाइटीज़। तो आप इस वर्ड को यूज़ करें, सिर्फ ट्रिवियलिटी बोल सकते हैं तो आप समझ जाएंगे, सामने वाला कि समझ जाएगा कि आपने उससे बेकार और बेहद ना समझा है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज़ इनकर्ड। इनकर्ड एक ट्रांसिटिव वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है सज़ावार होना, जिम्मेदारी कबूल करना, अपने ऊपर लेना, इल्ज़ाम या नुकसान वगैरह उठाना, सहना या ज़ेर बार करना, यानी उसे बरकरार रखने, उसको कबूल कर लेना, किसी भी ज़िम्मेदारी को, किसी भी जुर्माने को कबूल कर लेना, उसको हम इनकर्ड कहते हैं। शामिल कर लेना उसको, उसके लिए हाजिर हो जाना, उसको कहते हैं इनकर्ड। जैसे कि इसका सिनोनियम इसका ऑब्टेन। उसके सर पर बहुत सारा कर्जा है। ही इज़ हैड इनकर्ड ह्यूज डेब्ट। जो लोग सिगरेट पीते हैं अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालते हैं। अब देखें, ख़तरे में डालना भी इसकी मीनिंग में निकल रही है इनकर्ड, क्योंकि उसने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली कि सिगरेट ये इस तरफ लेके जाती है। तो इसमें आपको गैस करनी पड़ेगी। अब ज़रूरी नहीं आप ज़िम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, ये इसके सिगरेट की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको ज़िंदगी को ख़तरे में लेके डालेगी। तो ये इसको महसूस करना है कि ये इस सिगरेट ने काम करा है इस वर्ड का। पीपल हु स्मोक इनकरस डिग्रेड डेंजर टू देयर लाइफ्स। इस पर कई अलग अलग तरह के जुर्माने लगे हैं। ही इनकर्ड बाय मैनी डिफरेंट चार्जेस। ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।